नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। STET मेरी लिस्ट के दो अभ्यर्थी अभी NBC के स्टूडियो में हैं। एक तरफ गौतम जी हैं तो दूसरी तरफ अर्जुन जी हैं। अर्जुन जी, होली आ गई है, STET के अभ्यर्थियों की होली कैसी रहेगी? इस बार की जो होली है, विगत के 2 साल कोरोना के कारण होली के रंग हम लोगों के ऊपर नहीं चढ़ सका जी। और इस बार की होली रंग जो है वो बदरंग हो चुका है। STET 19 के मेरिट में आए तमाम 30,600 अभ्यर्थियों को मैं औपचारिक रूप से आपके चैनल NBC 24 और अभिषेक जी आपके माध्यम से मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं तो दे रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक नाखुशी है, एक मायूसी इस बात की है कि इस होली की जो रंग है, होली की जो चटक है, वो हमारे चेहरों पे खिलेगी नहीं। इसका मुख्य कारण बिहार का शिक्षा विभाग है। 2019 में निकली हुई बहाली की प्रक्रिया 2022 तक संपन्न नहीं होती है, तो एक आम अभ्यर्थी के अंदर जो आस होते हैं, जो उमंग होते हैं, जो जुनून होती है, और ये होली का त्योहार उमंग का है, जोश का है, जुनून का है। जिस प्रकार नए पेड़ों में फूलों के लग जाने से चहक होती है, ठीक उसी प्रकार से इन 9 वर्ष के आगमन का जो पर्व है, जो चहक हम लोगों के चेहरों पे होनी चाहिए थी, वो शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री जी के कारण हम लोगों की उदासी है, रंग बदरंग है। बिल्कुल बिल्कुल। गौतम जी, उम्र पार हो रही है जी, बिल्कुल। शादी भी नहीं हुई होगी आपकी, क्या लगता है नौकरी मिल जाएगी? देखिए, अब जो शादी की बात करें, उम्र की बात करें, तो बिहार में हर युवा यह लगन में और आस में जगा हुआ है कि नौकरी हो तो शादी हो, क्योंकि हमारे समाज में विडम्बना एक परंपरा चल गया है कि लड़का चाहे जॉब वाला, रोजगार। तो हम लोग जब से पढ़ाई स्टार्ट किए तो ये परंपरा को समाज में देखें और किस प्रकार से जॉब वाले को जिस नज़रिया से लोग नापते हैं अपना थर्मामीटर से, उसी घड़ी से हम लोग एक प्रण लिए थे कि जब जॉब होगा, अपने पैर पे खड़ा होंगे, तो जब हम शादी करेंगे। लेकिन अफसोस कि बिहार के व्यवस्था और ख़ास करके शिक्षा व्यवस्था को अब हम लोग जो अपनाए, जो भी माने शिक्षक बनने का जो सपना देखें और बिहार की व्यवस्था देख के अब ऐसा नहीं लगता है कि हमको भी अब शादी होगा, क्योंकि उम्र भी पार कर गया है। कितना एज है आपका? एज हमारा अभी 21 जुलाई को 28 वर्ष हो जाएगा। 28 साल का? हाँ, 28 साल हो जाएंगे। और ये आपको हम बताते हैं कि जो 30,675 विद्यार्थी मेरिट में हैं, इससे 20,000 जो है लड़कन को शादी नहीं हुई, क्योंकि हम सभी लोग से आंदोलन में आते हैं, बातचीत होती है। सबका आशा है कि जॉब हो जाती तो काश शादी हो जाती, घर परिवार बसते। लेकिन ये शिक्षा मंत्री जी के रवैया से हमको नहीं लगता है कि घर परिवार मेरा बसेगा। बिल्कुल। अर्जुन जी, आप बताइएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे कि जिनकी शादी होने वाली होगी तो रुक गई होगी, लड़कियां भी ऐसी होंगी बहुत सारी, इस पे क्या कहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो सरकारी नौकरी है वो हमारे बिहार, यूपी, राजस्थान, झारखंड में सामाजिक प्रतिष्ठा का एक प्रतीक है जी। समाज में इसे एक अलग तरीके से देखा जाता है। और जब बचपन की बात किया जाए तो गांव घर समाज में जब लोग पूछते थे ना कि बताओ अर्जुन ब्याह कब करवे, तब कहते थे कि जब नौकरी हो जाती तब ब्याह करवे। जानते हैं ऐसा क्यों कि नौकरी हो जाती तब ब्याह करवे? वो इसलिए कहते थे अभिषेक जी कि जब तक आदमी अपने पैरों पे खड़ा न हो जाता है, जब तक उसके अंदर स्वावलंबन नहीं आ जाती है, जब तक वह सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाता है, जब तक वे अपने आप को पूर्ण नहीं पाता है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, हमारी जो पत्नी होगी, हमारे जो बच्चे होंगे, उनका हम भरण पोषण कैसे करेंगे, ये जब नहीं हो पाती है, तब लोग चाहते हैं कि हम शादी करें।
और इसी कारण बिहार के युवा, यूपी के युवा, झारखंड, राजस्थान और जो हिंदी भाषी लोग जो सरकारी नौकरी पे डिपेंड होते हैं, उनका यही कहना होता है कि हम शादी तब करेंगे जब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, ना कि नौकरी होने पर शादी करें। बहुत सारे लोगों का एक कमेंट भी आ सकता है कि दहेज के लिए, तो मैं बता दूं कि ये जो कुरीतियां हैं प्राचीन समय से चलती आ रही है और दूर होनी चाहिए। तो लोग शादियां दहेज के लिए, नौकरी दहेज के लिए नहीं करना चाहते, नौकरी इसलिए करना चाहते हैं कि समाज में उनकी प्रकाष्ठा बढ़ जाती है, समाज में उनकी इज्जत बढ़ जाती है और समाज के अंदर वे अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसलिए लोग चाहते हैं कि यदि हमें जॉब हो जाए, यदि हम सिक्योर हो जाएं, तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से इस समाज के अंदर अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपकी शादी हो गई अर्जुन जी? जी हाँ, बिल्कुल, हमारी शादी भी हो गई है और एक बच्ची भी है। घर कैसे चलता होगा? ऐसे मैं बार बार आपके चैनल पे एक बात बोलता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, अपना कोचिंग संस्थान है। हमारे कोचिंग संस्थान से सरकारी जॉब में करीब 10 लड़कियां और 5 लड़के गए हैं, रेलवे ग्रुप डी में और बिहार पुलिस में, और कई विभाग में ऐसे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास रोजगार है, भरण पोषण कर सकते हैं। दूसरी बात है, सरकारी नौकरी इसलिए चाह रहे हैं कि अपनी बात को अपने समाज के अंदर इस सरकारी नौकरी के माध्यम से रख सके। और बिहार के अंदर सरकारी शिक्षक इसलिए बनना चाह रहे हैं कि गरीब के बच्चे जो आज पढ़ नहीं पा रहे हैं, गरीब के बच्चे जो आज भी खेतों में चूहा मार रहे हैं, गरीब के बच्चे जो आज भी होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, हमारे इस नॉलेज को वे गेन कर सके, मैं अपने ज्ञान का संचार उसमें कर सकूं और बिहार में जो असमानताएं गरीबी और अमीरी के बीच में हैं, इसे दूर किया जाए। जो गरीब के बच्चे के अंदर मानसिक क्षमता का विकास नहीं हो पा रहा है, जो शिक्षा उन्हें गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल पा रही है, मैं जब सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में पदस्थापित होऊंगा तो उस समय मैं उस बिहार के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए गरीब बच्चे को मैं अपना नॉलेज का संचार करना चाह रहा हूं, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिहार में अव्वल हो और बिहार फिर से एक बार विश्व गुरु कहलाने की योग्य हो। बिल्कुल देख सकते हैं हमारे स्टूडियो में एसटीटी के 2 अभ्यर्थी थे, एक तरफ अर्जुन थे तो दूसरी तरफ गौतम थे। जिस तरीके से 30,000 लमसम अभ्यर्थियों की संख्या है एसटीटी मेरिट लिस्ट की, जिसमें 10,000 के लमसम अभ्यर्थियों की शादी हुई, तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी शादियां कट भी गई है। ये भी बड़ा सवाल है कि अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आ गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनका नौकरी नहीं हो रहा है। अर्जुन जी अपना निजी कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उसी से इनका घर चलता है, इनकी शादी हो गई है। तो वहीं गौतम जी की शादी नहीं हुई है, 28 साल भी उम्र हो गई है गौतम जी की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।